हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ राज शर्मा फ्रॉम जीवन ज्योति ग्लोबल स्कूल। कैसे हैं आप सब? स्पेशली क्लास 12th वी आर ऑन रिवीजन, सो एज वी आर डूइंग द रिवीजन फ्रॉम लास्ट चैप्टर, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द चैप्टर 10 एंड यूनिट इज 10.2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। सो प्लीज गाइज, एज यू कैन सी देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स इन जॉइंट्स के हमारे जोड़ों में अलग अलग तरह के मूवमेंट्स होते हैं विच मे बी डिवाइड इनटू 4 मेजर काइंड, जो कि 4 अलग अलग प्रकारों में जिन्हें बांटा जाता है: ग्लाइडिंग मूवमेंट्स, एंगुलर मूवमेंट, सर्कमडक्शन एंड रोटेशन। सो वेरी फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट ग्लाइडिंग मूवमेंट, व्हाट दे आर। दीज आर द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ मोशन दैट कैन टेक प्लेस इन ए जॉइंट। यहाँ पर ऑथर क्या कह रहा है कि बहुत सिंपल तरह का जो मूवमेंट्स है जो किसी भी जोड़ में अपना स्थान ले सकता है, किसी भी जोड़ से हो सकता है। वन सरफेस ग्लाइडिंग और मूविंग ओवर अनदर विदाउट एनी एंगुलर रोटेटरी मूवमेंट। जब एक जोड़ किसी दूसरे जोड़ के ऊपर बिना किसी कोण के, बिना किसी रोटेशन के अपना काम करता है तो उसे बोलते हैं ग्लाइडिंग मूवमेंट। दो इट इज़ वेरी कॉमन इन टू ऑल द स्पोर्ट्स। वैसे तो ये सभी खेलों में बहुत कॉमन है, सामान्य बात है, बट लेकिन इन मोस्ट ऑफ द आर्टिकुलेशन ऑफ द कार्पस एंड टार्सस इट इज द ओनली मोशन परमिटेड। आपने कलाई देखी होगी, अपने पैर का टखना देखा होगा, आर्टिकुलेशन। अब कलाई है वो एक जगह स्थिर रहती है, लेकिन कलाई से नीचे का जो पार्ट है, देखिए मैं आपको करके बता रहा हूँ इस तरीके से, तो ये सब क्या है, अपनी जगह स्थिर रहते हैं, लेकिन जो मूवमेंट्स है वो क्या हो रहे हैं, घटित हो रहे हैं। सेकेंड नंबर पे हम बात करते हैं एंगुलर मूवमेंट्स की, जो कोण बनाते हैं। एंगुलर मूवमेंट्स अकर्स ओनली बिटवीन द लॉन्ग बोन्स, लंबी हड्डियों के बीच में होते हैं। बाय एंगुलर मूवमेंट द एंगल बिटवीन द टू बोन इज इंक्रीज और डिक्रीज। लंबी हड्डियों के बीच का एंगुलर मूवमेंट से क्या होता है, दोनों के बीच का जो कोण है वो कभी घटता है कभी बढ़ता है। इट में टेक प्लेस फॉरवर्ड, बैकवर्ड, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन और एबडक्शन। 4-5 तरह के इसमें जो मूवमेंट्स हैं। सो सबसे पहले हम जो एंगुलर मूवमेंट्स आगे फर्दर डिवाइड हो रहा है उसमें पहला नंबर आता है फ्लेक्शन का। Bending parts at a joint so that the angle between them decrease and parts come closer together। देखिए सिंपल से एक बात बोली है ऑथर ने। फ्लेक्शन का मतलब क्या? फ्लेक्स का मतलब होता है मोड़ना। बेंडिंग पार्ट्स एट ए जॉइंट, किसी भी जोड़ से शरीर के उस हिस्से को मोड़ना और उन दोनों का बीच का जो कोण है वो घट जाता है, उसे बोलते हैं फ्लेक्शन। एग्जांपल के तौर पे देख के चलिए, बेंडिंग द लोअर लिम्ब एट नी, घुटने से नीचे का पैर का हिस्सा जब उसे मोड़ते हैं तो उन दोनों का जो कोण है वो क्या होता है, घट जाता है। सेकेंड नंबर दैट इज एक्सटेंशन। अब फ्लेक्शन में मोड़ना था तो एक्सटेंशन में सीधा करना है। वही सिंपल सा एग्जांपल है स्ट्रेटनिंग द लोअर लिम्ब एट नी। घुटने से फ्लेक्शन में हमने मोड़ा था घुटने से नीचे वाला हिस्सा, और इसमें हम पैर को सीधा करेंगे तो दोनों के बीच का जो कोण है वो बढ़ जाता है। एबडक्शन में क्या कह रहा है, मूविंग ए पार्ट अवे फ्रॉम द लाइन। देखिए हम कई बार एक्सरसाइज करते हैं तो हम एक साइड वाली एक्सरसाइज करते हैं। अब इसमें वो क्या कह रहा है कि जब एंगल को हम क्या करते हैं, जैसे मान के चलिए साइड से हम बेंड करें तो नीचे जब बेंड होना, हेड को नीचे लेके आना है, वो है एबडक्शन, क्योंकि उसमें हम अपने बॉडी पार्ट को अवे कर रहे हैं। और अगला नंबर आता है एडक्शन का। यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। तो एडक्शन में क्या कर रहा है, मूविंग ए पार्ट टूवर्ड द मिड लाइन, मतलब हमारा हेड है वो मिड लाइन है, हमने जब उसे नीचे किया था वो बन गया था एबडक्शन, और जब ऊपर लेके आ रहे हैं अपनी लाइन की तरफ दैट इज एडक्शन। इट इज क्लियर। थर्ड नंबर है हमारा सरकमडक्शन। सरकमडक्शन में ऑथर क्या कह रहा है कि इन दिस द मूवमेंट टेक प्लेस बिटवीन द हेड ऑफ ए बोन एंड इट्स आर्टिकुलर कैविटी। मतलब कोई एक हड्डी, सपोज करके चलिए जैसे हमारा शोल्डर है तो वो हमारी कैविटी है और हमारा हाथ है उसके चारों तरफ घूम रहा है। दिस काइंड ऑफ मोशन इज बेस्ट सीन इन द शोल्डर एंड हिप जॉइंट्स। ये देखिए यहाँ पे ऑथर ने बता भी दिया। इनफैक्ट इट इज ए कंपाउंड circular movement which involve flexion, extension, adduction or abduction. In circumduction a part moves in such a way that is and its end follow a circular path, moving a finger in a circular motion without moving the hand। देखिए या ऑथर जो एग्जांपल बता रहा है वो ये एग्जांपल है। अब यहाँ पर हमारा हाथ तो बेंड नहीं हो रहा, लेकिन ये क्या है, एडक्शन भी है, एबडक्शन भी है, फ्लेक्शन भी है और एक्सटेंशन भी है। क्लियर है। नंबर लास्ट आता है हमारा रोटेशन। इट इज अ फॉर्म ऑफ मूवमेंट in which a bone moves around a central axis without undergoing any displacement from this axis। ऑथर यहाँ पर क्या कह रहा है कि हमारा कोई भी जोड़ अपनी जगह से, मतलब अपने जो प्लेस है उससे डिस्प्लेस होके, मतलब विदाउट एनी डिस्प्लेसमेंट, उस जगह से ना हटकर और किसी मूवमेंट को पूरा कर रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, रोटेशन। मूविंग ए पार्ट अराउंड एन एक्सिस, किसी अपनी धुरी के चारों तरफ जो कोई पार्ट घूमता है तो उसे हम रोटेशन बोलते हैं, इज कॉल्ड रोटेशन। एग्जांपल के तौर पर देखिए, ट्विस्टिंग द हेड फ्रॉम साइड टू साइड, अपनी गर्दन को साइड से साइड दाएं बाएं घुमाना, दैट इज नोन एज रोटेशन। सो आपकी ये गाइज कंप्लीट हो चुके हैं। टुमारो मैं इसका असाइनमेंट भेजूंगा। डे आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट द
motion, about the motions, motion and its types. Okay, thank you.